नमस्कार मित्रों, रीट मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4। मित्रों, आपके सप्ताह में मनोविज्ञान के 2 टेस्ट होंगे और थ्योरी भी आपको करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4। इसका प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? एनसीएफ की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो मैंने बताया जब भी नहीं आए तो उसको क्वेश्चन को आपको अंडरलाइन कर लेना है। रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सब पाठ्यक्रम या एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के आधार सिद्धांत है, जबकि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी प्रशिक्षण किस प्रकार, कौन कौन सी विधि उसमें काम में ली गई है, कोई लाभकारी विधि है या हानिकारक, ये उस प्रशिक्षण की विधि पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विकास सिर से पैर की ओर होता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है? अस्मिता निर्माण, अस्मिता संकट, किशोर आत्म केंद्रितता, भूमिका भ्रांति। तो इसका राइट आंसर भूमिका भ्रांति, डी, भूमिका भ्रांति। यानी जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसके अंदर तरह तरह के मन में विचार आते हैं कि मैं क्या हूं, कैसे हूं। इस प्रकार की बहुत सी उसकी भ्रांतियां हैं, वो उसके मस्तिष्क में चलती रहती है। इसलिए इसका जो आंसर है वो है भूमिका भ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो राइट आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? यानी प्रभावित होने लगता है किस अवस्था से? तो बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, शैशवावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। तो बच्चा बाल्यावस्था से पर्यावरण या वातावरण से प्रभावित होने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डोलार्ड, मिलर, पियाजे, बंदूरा और वाल्टर्स। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर है बंदूरा और वाल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? डोलार्ड और मिलर ने, बंदूरा और वाल्टर्स ने, पियाजे और मिलर ने, इनमें से कोई नहीं। पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है वो डोलार्ड और मिलर ने। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? बाल विकास वातावरण संबंधी कारक को महत्व देता है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी। यानी बच्चे का जो विकास होता है सर्वाधिक, वो सामाजिक जो वातावरण होता है, सामाजिक जो परिस्थितियां होती है, उसके हिसाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो मित्रों, आपको इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। व्यवहारिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, अनिवार्य। तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चे के जो विकास के सिद्धांत शिक्षक समझता है, वो उसमें क्या सहायता करता है। यानी शिक्षक को बच्चे का विकास करने में वो जो सिद्धांत है विकास के, वो उसकी क्या सहायता करते हैं। शिक्षार्थी की आधांतक पृष्ठभूमि पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्राय निम्नलिखित पद के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। स्वीकृति, संवेगात्मक, सुरक्षा, लोकप्रियता, मान्यता। स्नेह प्रेम संबंधी, स्नेह, प्रेम, क्रोध,
भय, ये सब क्या है? संवेग है। तो ये आ गया संवेगात्मक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हैं, उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में, उसकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में, प्रेरक एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी मनोशारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप, उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, चिंताओं के साथ सार्थक असार्थक रूप से समायोजन करने के फलस्वरूप, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप। बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है, बालक का व्यवहार। तो इसका राइट आंसर है उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन फेनब्रेनर का विकास सिद्धांत आधारित है जैव परिस्थिति पर, रासायनिक गुणों पर, आनुवंशिकता पर, शिक्षा प्रणाली पर। तो इसका राइट आंसर है जैव परिस्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिक्सन का बाल विकास सिद्धांत है मनोसामाजिक, आर्थिक, भौतिकवादी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन फेनब्रेनर के परिस्थिति परक सिद्धांत का तंत्र लघु मंडल संबंधित है माता पिता से, शिक्षक से, संगी साथी से, इनमें से इन सभी से। तो लघु मंडल का अर्थ होता है जिसमें सभी शामिल हो, माता पिता, उसके मित्र, परिवार के आस पड़ोस के लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इन सभी से। नेक्स्ट, इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है व्यक्तिगत घृणा, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत स्वार्थ। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत पहचान। नेक्स्ट, इरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है? इरिक्सन ने जो अपने विकास सिद्धांत दिया है उसको कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है? 2, 3, 4, 8। तो इसका राइट आंसर 8 मूल अवस्थाओं में बांटा है। नेक्स्ट, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? यानी ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चे के अधिगम विकास में पुरस्कार देना उचित नहीं समझा, प्रोत्साहित करने के लिए? थार्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथ्री ने? तो इसका राइट आंसर है गुथ्री ने। नेक्स्ट, और टेस्ट 4 का अंतिम क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का मतलब होता है क्रिया से है। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो जैसे जैसे विकास होता है वैसे परिपक्वता आती है। तो अगर क्रिया होगी तो उसके प्रतिक्रिया, परिणाम स्वरूप क्या होगी? प्रतिक्रिया भी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
तो बच्चों, आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक और प्रेरणादायक हो सके। धन्यवाद।